अस्सलाम स्टूडेंट्स, बेटा क्लास 8 का हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 8 का हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 में से हमने आज 1.2 को डिस्कस करनी है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था बारी बारी, तो आज इसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहते हैं देखें, आइडेंटिफाई करना है, हमने पहचान करनी है। किस चीज़ की पहचान करनी है? विच ऑर्डर प्रॉपर्टी, जो इसकी प्रॉपर्टी इन यूज इस्तेमाल हुई खड़ी है, यानी कि पहचान करें कि इसके अंदर जो जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई खड़ी हैं वो बताएं कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई खड़ी है। मसलन यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 को हमने क्या करना है? पॉइंट नंबर 1 में एक्स क्या कहते हैं? लेस देन है किससे? वाई से। एक्स लेस देन है वाई से, या एक्स ग्रेटर देन है वाई से, या एक्स इज इक्वल टू वाई से। मतलब तीनों प्रॉपर्टीज़ एक साथ अगर इन तीनों में से कोई भी बिलोंग्स करे, या लेस देन हो, या ग्रेटर देन हो, या फिर इज इक्वल टू, इन तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी जब बिलोंग्स करेगी तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? ये है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, तीनों एक साथ यूज भी खड़े, इन तीनों में से कोई भी बिलोंग करते हैं तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ए ग्रेटर देन है बी से, ठीक है, ए क्या है? ग्रेटर देन बी है, और ए को भी डिवाइड करें सी पे और बी को भी डिवाइड करें सी पे, मतलब दोनों को एक नंबर पे डिवाइड करें। ए को भी किसी एक नंबर पे डिवाइड करें, मतलब ए को सी पे डिवाइड करें और बी को सी पे डिवाइड करें, तो फिर जो ए है वो अब ग्रेटर देन के बजाय क्या हो जाएगा? लेस देन। ठीक है, ए क्या हो जाएगा हमारे पास? पहले ग्रेटर देन था, अब लेस देन हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को अब डिवाइड कर रहे हैं, देखें दोनों को सी पे, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ये डिविएंस प्रॉपर्टी है। अब डिविएंस प्रॉपर्टी में ये ए ग्रेटर देन था तो लेस देन कैसे हो गया बी से? तो इसकी मैं आप लोगों को थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। देखें, सपोज कर लेते हैं हम कि यहाँ पे जो ए है, ठीक है, ए ग्रेटर देन है बी से। एग्जांपल तौर पे मैं यहाँ ए लिखता हूँ क्या? 5, ठीक है, बी कितना है? 4। अब ए ग्रेटर देन है बी से, लेकिन इन दोनों को एक के नंबर पे डिवाइड करना है। वो नंबर क्या है? सी है, और सी है क्या? लेस देन 0 है। ये बात याद रखनी है। जब नंबर लेस देन 0 होता है तो इट्स मीन कि वो नंबर माइनस में है, -1, -2, -3। अब इसको हम डिवाइड करते हैं -1 पे, दोनों की जगह पे सी की जगह -1 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इधर भी -1। अब -5 को -1 पे डिवाइड किया तो माइनस का 5 आ गया। 4 को डिवाइड किया -1 पे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। देखें, -5 और -4। अब -5 क्या है? लेस देन है किससे? -4 से। जो नंबर्स माइनस में जितना बड़ा होगा वो उसकी वैल्यू उतना कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका प्रूफ। ये हमने प्रूफ किया, लेकिन बताना है, आपने जस्ट बताना है इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई करे। तो प्रॉपर्टी कौन सी है? ये हमारे पास डिविएंस प्रॉपर्टी है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, देखें, ए ग्रेटर देन है बी से, फिर ए से माइनस करें बी और बी से माइनस करें सी, ठीक है, यानी ए ग्रेटर देन है बी। इसी तरह ए से भी माइनस कर दें सी और बी से माइनस कर दें सी। ए के नंबर को माइनस कर रहे हैं सी को, दोनों में से ए से भी हम माइनस कर रहे हैं, बी से माइनस कर रहे हैं, दोनों में से हम सी माइनस कर रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को जिसमें से हम माइनस करें दोनों तरफ, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? वो सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि ये सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। जो माइनस हो रहा है उसको हम सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है बेटा, देखें पॉइंट नंबर 4 में क्या करना है? वो कहते हैं हमारे पास नंबर है 5 ग्रेटर देन है 2। क्या है? 5 ग्रेटर देन है 2 से 5 के साथ हम अगर सी को मल्टीप्लाई करें, मतलब 5 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें जो 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो, सेम नंबर मल्टीप्लाई करें। इधर भी देखें सी, इधर भी सी। अब 5 जो था ग्रेटर देन 2 था, अब मल्टीप्लाई करने से वो क्या हो रहा है? लेस देन हो रहा है। तो इट्स मीन, पहली बात तो यह है कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज है? प्रॉपर्टी यूज है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। हम सी को मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। अब ये साइन जो चेंज हुआ है, यहाँ 5 ग्रेटर देन था, यहाँ 5 लेस देन हो रहा है। इस साइन को देखें कि ये कैसे चेंज होता है। शर्त है उसकी कि अगर सी क्या हो? लेस देन हो 0 से। अगर सी लेस देन 0 है तो फिर ये साइन चेंज हो जाएगा। जब भी कहीं सी यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, अगर तो वो नंबर लेस देन 0 है तो फिर उसकी वैल्यू जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ सी लेस देन 0 है, इसका मतलब है जो लेस देन 0 है वो नंबर्स क्या होते हैं? -1, -2, -3, माइनस नंबर होते हैं। हम इसको प्रूव करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 को -1 से, ठीक है, 5 को -1 से किया तो -5, फिर 2 को -1 से करते हैं -2। अब देखिए -5 है या -2 है, जो नंबर माइनस में जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतना कम होती जाएगी। तो ये -5 लेस देन हो गया -2 से, तो ये इसका प्रूफ आ गया जो साइन हमने इधर चेंज किया था। तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई खड़ी है? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 5 में वो कहते हैं 7 ग्रेटर देन है z से। 7 क्या है? ग्रेटर देन z है, और z ग्रेटर देन 5 है।
इसी तरह जो 7 है वो z से बड़ा है और z 5 से बड़ा है, इट्स मीन का 7 सबसे बड़ा होगा। एग्जाम्पल तौर पे मैं लिखता हूँ कि z की जगह पे क्या लिखता हूँ 6, 7 6 से बड़ा है और 6 5 से बड़ा है, तो इट्स मीन 7 जो है वो इस 5 से ही बड़ा हो गया। तो इसी तरह हमने 7 को ग्रेटर देन कर दिया 5 के। तो जो ये प्रॉपर्टी है ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में क्या है, मुतअद्दिद बातें हो रही हैं, यानी कि 7 z से बड़ा है, z 5 से बड़ा है और 7 सबसे बड़ा है, तो इट्स मीन कि ये सारी हर जगह पे उसने 2-3 बातें कर दी। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, मुतअद्दिद प्रॉपर्टी है। इसमें जो भी बात हम 2 से 3 बातें बयान हो रही हैं तो उसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। 10 लेस देन है 15 से, 10 क्या है लेस देन 15 से, 10 के साथ c नंबर मल्टीप्लाई करें, दोनों तरफ 10 के साथ भी c मल्टीप्लाई करें और 15 के साथ भी c मल्टीप्लाई करें। पहले तो ये पता हो कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि c को मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, इस वजह से इसको कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। अब ये 10 लेस देन था 15 से, ये बात याद रखना, 10 लेस देन था 15 से, लेकिन अब यहाँ c मल्टीप्लाई होने के बाद 10 ग्रेटर देन हो रहा है 15 से। तो इसका क्या मतलब है, अब ये शर्त है कि अगर c लेस देन होगा 0 से, c लेस देन होगा 0 से, जिस तरह हमने पहले प्रॉपर्टी में किया था। देखें ये प्रॉपर्टी में क्या था, c-1 और c-2 लेस देन 0 है, तो इट्स मीन माइनस में नंबर है। जब भी नंबर्स जिसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा अगर वो माइनस में है तो फिर उसके साइन चेंज हो जाएगा, अगर नंबर कम है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा है तो कम हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी का नेम क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। पॉइंट है x लेस देन है y से, x क्या है लेस देन है y से, x में माइनस करें w, y में माइनस करें w, दोनों में से माइनस कर रहे हैं, x में से माइनस कर रहे हैं, y से माइनस कर रहे हैं, है पहले भी लेस देन फिर भी लेस देन रहेगा, यानी इस तरह की प्रॉपर्टी में देखें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, w को माइनस कर रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है। देखिए बेटा पॉइंट नंबर 8 है, लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। पॉइंट नंबर 8 में x क्या है लेस देन है किस से, z से, x लेस देन है z से, अगर x को भी l पे डिवाइड करें z को भी l पे डिवाइड करें तब भी वो क्या रहता है, लेस देन ही रहता है, ये बात याद रखनी है। जब साइन तब चेंज होगा जब ये नंबर जिस पे वो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो वो ग्रेटर देन, अगर 0 है तो फिर साइन चेंज नहीं होगा, अगर लेस देन 0 आ जाएगा तो फिर साइन चेंज करेंगे। यानी किसी भी नंबर्स को जब हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें उस नंबर्स की वैल्यू अगर तो वो है लेस देन 0 फिर ये साइन चेंज होगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो फिर साइन का कोई चेंज नहीं होना, साइन वैसा का वैसा रहेगा। x लेस देन है z, x को भी डिवाइड किया l पे और z को भी डिवाइड किया l पे, तो मतलब डिवाइड हो रहा है ये सारा नंबर l पे, l क्या है कोई भी नंबर है। अब इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिविएंस प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास इसका लास्ट पॉइंट था, आप लोगों ने जस्ट इसकी प्रॉपर्टी ही देखनी थी, प्रॉपर्टी को नोट करना था। ये क्वेश्चन आप लोग बेटा देखें, इसमें से अगर किसी तरह से किसी बच्चों का मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस करें, अदरवाइज इसकी असाइनमेंट बनानी है आप लोगों ने। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बारी बारी मैंने करवा दिए हैं। एक्सरसाइज 1.2 एंड हो गई है, इंशाल्लाह हमारा मंडे को 1.2 का टेस्ट होगा विद प्रॉपर्टीज।